अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के फैसले पर अपील मुस्तरद कर दी। वफाक और नैब को नोटिस जारी। नवाज शरीफ ने तीनों रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि तीनों रेफरेंसेस में कहीं नहीं लिखा कि शरीफ फैमिली ने करप्शन की। तीनों रेफरेंसेस में गवाहान मुश्तरिक हैं। एहतसाब अदालत के फैसले को मुअत्तल किया जाए। अदल के सारे सांचे नवाज शरीफ और उनके खानदान के लिए हैं। दूसरों से ना सवाल ना जवाब। कोई इश्तिहारी से ये भी नहीं पूछता कि 2 साल कहाँ थे। मरियम नवाज का इमरान खान की जमानत मंजूर होने पर रद्द अमल। कहती हैं इमरान खान का केस अकामा के मजाक से कहीं ज्यादा संजीदा है। कौम बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रही है। मरियम नवाज वालिद के हमरा इस्लामाबाद रवाना। इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए दायर हनीफ अब्बासी की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। ये उम्मीद ना रखें कि कल फैसला आ जाएगा। तहरीरी गुजारिशात देकर फैसला करेंगे। जहांगीर तरीन के पहले तहरीरी जवाब और ट्रस्ट डीड में तजाद है। तहरीरी जवाब से अफसोस हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहते हैं रकम बराह रास्त ऑफशोर कंपनी को भेजी गई। जहांगीर तरीन सवाबदीदी नहीं ताहयात बेनिफिशरी है। अदालत से गलतियों पर माफ़ी मांगता हूँ। जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर का जवाब। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने SSP असमतुल्ला केस में इमरान खान की 2 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान कहते हैं मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। दहशतगर्दी का केस बनाया गया। इसहाक डार पर अरबों रुपए की करप्शन का केस है। बहुत पहले मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। सबसे बड़ा मसला मनी लॉन्ड्रिंग है। एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के खिलाफ असासाजात केस में पेश न होने पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हसन और हुसैन नवाज की इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। तामीली रिपोर्ट और हुसैन नवाज के 4 बैंक अकाउंट्स की तफसील पेश। LDA और DHA में हसन और हुसैन नवाज की कोई प्रॉपर्टी नहीं। इश्तिहारात रिहाइशगाहों के बाहर आवेज़ा किए गए। गैर रियासती अनासर के जरिए जनूबी एशिया को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया जा रहा है। भारत आग के साथ खेल रहा है और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। जनरल जुबैर महमूद हयात का सेमिनार से खिताब। बोले रॉ ने 500 मिलियन रुपए से CPEC के खिलाफ सेल बनाया है। हर सतह पर साजिश की जा रही है। मसला कश्मीर बदस्तूर जौहरी जंग के खतरात का पेश खेमा है। पाकिस्तान कम अज़ कम जौहरी सलाहियत बरकरार रखेगा। अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है लेकिन दिफा से गाफिल नहीं। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम खित्ते में मसाइल का बाइस है। आलम इस्लाम आजमाइश के दौर से गुजर रहा है। हम मुल्क में दाखिली यकजहती से महरूम हैं। अगर कोई सियासी अमल और कौमी धारे में आना चाहता है तो उसे आने दें। कोशिश करेंगे जमहूरियत रास्ते से ना उतरे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब है। अमरीका ने पाकिस्तान की जासूसी के लिए भारत से ड्रोन मुआहदे किए। गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के जवान रहीम शेर को मर्दान में मुकम्मल एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फ़ौजी और सिविल हुक्काम, सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
सदर मुमलिकत से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुलाकात। सदर ममनून हुसैन की ओहदा संभालने पर चेयरमैन नैब को मुबारकबाद। बदनवानी के खात्मे में नैब के किरदार को भी सराहा। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच में स्पेशल होम सेक्रेटरी ने सान्हे मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में फुल बेंच रिपोर्ट का जायजा लेगा। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश। कई दिनों से जारी स्मोक और धुंध में कमी आ गई। स्मोक पर मुकम्मल कंट्रोल ना पाने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। स्कर्दू में -4, कालाम, कल्लात और गोपस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध असेंबली में गुटके, मेनपुरी की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी और सजाओं का निजी बिल पेश। तैयारी पर 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। पहली बार गुटका खाने पर भी जुर्माना आयद होने का इम्कान। शुगर मिल्स में क्रशिंग जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और शुरू करने और आबादगारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से मुताल्लिक़ तरमीमी करारदाद मंजूर। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए NTS टेस्ट पास करने वाले तलबा का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज। टेस्ट के नताइज बहाल करने का मुतालबा। पुलिस ने सिंध असेंबली का गेट बंद कर दिया। तलबा का सिंध हाई कोर्ट के बाहर धरना। कंदील बलोच कत्ल केस। मुल्तान के सेशन कोर्ट ने मुफ्ती अब्दुल कवी की जमानत के बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 2 लाख रुपए के मसलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। फैसलाबाद में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग। 12 साला मासूम बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी। वालदैन गम से निढाल। शहरियों में खौफ व हिरास। कराची की मकामी अदालत में पुलिस फायरिंग से बच्चे की मौत के मुकदमे की समाअत। कत्ल का इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियाद है। बच्चा मंशियात फरोशों की फायरिंग से मारा गया। अहले मोहल्ला भी मंशियात फरोशों का साथ देते हैं। गिरफ्तार पुलिस एहलकार का बयान। खानपुर महर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। 20 थानों की पुलिस शामिल। 10 ठिकाने नजर आतिश, 7 मिसमार। 2 दर्जन अफराद ज़ेर हिरासत। जराइम पेशा अफराद को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। SSP मसूद बंगश का अज़्म। कराची में पुलिस एहलकार भी मोटरसाइकिलें चोरी करने लगे। जमजमा में पुलिस एहलकार ने चंद सेकंड में अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी और दूसरी मोटरसाइकिल पर बैठा और चलता बना। चोरी की फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। ईरान में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले ज़लज़ले से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 450 से तजावुज़ कर गई। 7000 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी। सैकड़ों इमारात को शदीद नुकसान पहुँचा। और वफाकी सेंसर बोर्ड ने शोएब मंसूर की फिल्म वरना पर पाबंदी आयद करके रिलीज रोक दी। मायरा खान ने फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया है।